Question number 8. An iron pole consisting of a cylindrical portion 110 centimeter high and of base diameter 12 centimeter is surmounted by a cone 9 centimeter high. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has 8 gram of mass. Take pi is equal to this much. Solution मीन्स क्या दे रखा है 110 सेंटीमीटर हाई मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर फॉर सिलेंडर इसकी सिलेंडर की हाइट को मैंने कैपिटल एच से डिनोट किया कितना 110 सेंटीमीटर रेडियस दोनों में सेम है रेडियस आर कितना दे रखा है डायमीटर दे रखा है डायमीटर कितना 12 सेंटीमीटर देयरफॉर रेडियस कितना हो गया रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करूंगी रेडियस इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है फोर कोन का रेडियस सेम होगा रेडियस 6 सेंटीमीटर हाइट को स्मॉल एच से डिनोट करूंगी हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर अब मैंने क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका मीनिंग क्या है कि मैंने आयरन पोल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर आर दोनों में सेम है पाई आर स्क्वायर हाइट कैपिटल एच से डिनोट करूंगी अब दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन अंदर 1/3 एच प्लस कैपिटल एच वैल्यूज पुट करो पाई की वैल्यू 22/7 आर इज 6 सेंटीमीटर मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 1/3 हाइट ऑफ कोन 9 सेंटीमीटर प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी 110 तो 22 इंटू 12 2s are 24 2s are 24 and 2 26/7 इंटू अब 110 प्लस 3 113 मल्टीप्लाई करो बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू दे रखी है कितनी 355/113 तो पाई की वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी दोबारा करो पाई की वैल्यू 355/113 आर की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 1/3 इंटू 9 प्लस 110 355 इंटू 6 इंटू 6/113 into 113 this with this cancel तो 355 into 36 मल्टीप्लाई करो कितना आया 12,780 यूनिट्स क्या लगेंगे अब मैंने वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर क्यूब अब नेक्स्ट देखो क्या है
1 centimeter cube of iron has 8 gram mass. 1 centimeter cube iron pole weight is equal to 8 gram. तो 12,780 centimeter cube iron pole weight is equal to 12,780 into 8 मल्टीप्लाई करो 800 8 8 are 64 56 62 6 8 2 are 16 and 6 22 8 and 2 10. ये क्या आया ग्राम्स. अब इसके क्या बनाऊंगी मैं किलोग्राम इज इक्वल टू अपॉन 1000 से डिवाइड करूंगी तो ये क्या बन गए केजी. तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल इज इक्वल टू 102.240 केजी और 102.24 kg. Answer. Question number 9. The cross section of a tunnel is a square of side 7 meter surmounted by a semicircle as shown in the adjoining figure. The tunnel is 80 meter long. Calculate its volume. अब इसका फ्रंट पार्ट दे रखा है मीन्स क्या है ये स्क्वायर है इसकी सारी साइड्स बराबर हैं ये भी 7 ये भी 7 और मीन्स ये सेमी सर्कल है और इसका डायमीटर कितना है 7 तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2. अब मैंने टनल का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालूंगी पहले फ्रंट पार्ट का एरिया निकाल लूंगी तो उसके बाद एल से मीन्स जो लेंथ दे रखी लेंथ ऑफ द टनल उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो करो सॉल्यूशन. एरिया ऑफ फ्रंट पार्ट किसके इक्वल होगा ये क्या है स्क्वायर. अगर स्क्वायर की फ्रंट पार्ट मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल. अब एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर मीन्स अगर इसकी साइड ए है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मीन्स साइड बाय साइड तो ए स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर. अब साइड कितनी दे रखी है 7 स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया 7 × 7 प्लस हाफ पाई की वैल्यू 22/7 आर कितना है 7/2 क्योंकि डायमीटर 7 था तो रेडियस कितना हो गया 7/2 इंटू 7/2. 7 with 7 cancel 2 with 22 कैंसल और कितना आया 49 प्लस 11 7s are 77/4 एल्सियम 4 4 9s are 36 3 4 4s are 16 and 3 19 प्लस 77 ऐड करो 6 and 7 13 9 and 7 16 16 17 273/4. फ्रंट पार्ट का एरिया आ गया. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टनल किसके इक्वल होगा एरिया ऑफ फ्रंट पार्ट इंटू
लेंथ ऑफ टनल इनटू लेंथ। तो एरिया ऑफ फ्रंट पार्ट कितना आया 273/4। लेंथ कितनी दे रखी है 80। तो मल्टीप्लाई करो 0 एज इट इज। 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 5। तो ये मैंने वॉल्यूम निकाला है, तो किस में आएगा, यूनिट्स क्या लगेंगे, मीटर क्यूब। आंसर ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट क्या निकालना है, द सरफेस एरिया ऑफ द टनल। टनल का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करूंगी, फ्रंट पार्ट का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर फाइंड आउट करूंगी। तो सेकंड पार्ट के लिए करो, पेरीमीटर ऑफ फ्रंट पार्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब इसमें मीन्स ये टनल है, इसकी एक ये वॉल और एक ये वॉल, दो वॉल्स हैं। तो क्या होगा इसका, इसको कैसे कैलकुलेट करूंगी, 7 + 7 मीन्स 2 × 7, 2 × 7 प्लस ऊपर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हाफ। वैसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2πr। तो हाफ × 2πr, 2 with 2 कैंसल, 2 7 ज़ार 14 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2। तो 14 + 11 इज इक्वल टू 25। देयरफॉर surface area of the tunnel, surface area of tunnel excluding the floor is equal to perimeter of front part या पेरीमीटर की जगह आप सरफेस एरिया ऑफ फ्रंट पार्ट भी कर सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ फ्रंट पार्ट इनटू लेंथ, लेंथ को एल से डिनोट करूंगी। अब कितना आया पेरीमीटर ऑफ फ्रंट पार्ट 25, लेंथ कितनी है 80। तो मल्टीप्लाई करो, 25 8 ज़ार 200, 0 एज इट इज, 2000 मीटर सरफेस एरिया ऑफ द टनल आ गया आंसर। अब थर्ड पार्ट में क्या निकालना है मैंने, इट्स फ्लोर एरिया। ये फ्लोर है, फ्लोर की लेंथ कितनी है 80 और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 7। तो थर्ड पार्ट करो, इट्स फ्लोर एरिया इज इक्वल टू L × B। लेंथ कितनी दे रखी है 80, B 7, ब्रेड्थ 7। तो मल्टीप्लाई करो, 7 8 ज़ार 56, 560। अब एरिया निकाला है तो स्क्वायर मीटर।
Answer. Question number 10. A cylindrical water tank of diameter 2.8 meter and height 4.2 meter is being fed by a pipe of diameter 7 centimeter through which water flows at the rate of 4 meter per second. आप मीटर पर सेकंड है तो सेंटीमीटर्स इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट करूंगी. कैलकुलेट इन मिनट्स द टाइम इट टेक्स टू फिल द टैंक. सॉल्यूशन. diameter of cylindrical tank is equal to 2.8 मीटर. सिलेंड्रिकल टैंक के रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट किया. रेडियस इज इक्वल टू 2.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.4 मीटर. हाइट 4.2 मीटर. हाइट इज इक्वल टू 4.2 मीटर. अब क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ पाइप. पाइप क्या होगी? सिलेंड्रिकल. तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो. इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 मीटर. अब देखो पाइप ने क्या करना है? सिलेंड्रिकल टैंक को भरना है. इसका मीनिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप. तो पाइप की मेरे को लेंथ मतलब कि हाइट सपोज करनी पड़ेगी. लेट लेंथ is equal to height of cylindrical pipe is equal to small h से डिनोट कर लो. Now according to question, volume of cylindrical tank is equal to volume of pipe through which water flows. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप पाई आर स्क्वायर एच. पाई विद पाई कैंसल. आर स्क्वायर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इज इक्वल टू. अब स्मॉल आर डायमीटर ये दे रखा था तो रेडियस कितना हो गया निकाल लो. रेडियस 7 अपॉन 200. 7 अपॉन 200 इंटू 7 अपॉन 200 इंटू एच. सॉल्व करो. अब इसको क्या लिखूंगी? 14 अपॉन 10 इंटू 14 अपॉन 10 इंटू 42 अपॉन 10 इज इक्वल टू 7 अपॉन 200 इंटू 7 अपॉन 200 इंटू एच. 7 1s are 7 2s are 7 1s are 7 2s are 14. 1 2 3 1 2 3. तो
H is equal to 2 into 2 into 42 into 20 into 2. 2 2s are 4, 2s are 8, 8 2s are 16 into 42. मल्टीप्लाई करो. 16 2s are 32, 3, 16 4s are 64, 64 and 3 6720 वॉल्यूम निकलना है मीटर क्यूब. अब देखो मैंने क्या निकालना है. अब मेरे को रेट दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड कि वाटर फ्लोज इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 4 मीटर या 4 मीटर वाटर फ्लोज इन 1 सेकंड. तो इतने स्क्वायर मीटर, इतना वाटर कितने टाइम में फ्लो करेगा. ये मैंने हाइट यहाँ मीटर क्यूब लगाया, मैंने गलत मीटर आएगा क्योंकि हाइट निकाली है मीटर में. तो इतने मीटर पानी कितने टाइम में फ्लो करेगा ये फाइंड आउट करना है. तो लगाओ 4 मीटर वाटर फ्लोज इन 1 सेकंड. 1 मीटर वाटर फ्लोज इन 1/4 सेकंड. अब मैंने आंसर मिनट्स में निकालना है तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करूंगी. इज इक्वल टू 1/4 इंटू 60. ये क्या बन गए मिनट्स. अब मैंने क्या निकालना है 6720 मीटर वाटर फ्लोज इन 1/4 इंटू 60 इंटू 6720. कैंसल 4 के टेबल पर 4 1s are 4, 2 7, 4 6s are 4, 8s are 2 के टेबल पर 2 3s are 2, 8s are 2, 4s are 3, 2s are 3, 8s are. तो क्या आया इज इक्वल टू 28 मिनट्स. टाइम आ गया. आंसर क्वेश्चन नंबर 11. वाटर फ्लोज एट 9 किलोमीटर पर आवर. मीन्स रेट दे रखा है कितना 9 किलोमीटर पर आवर. 1 आवर में 9 किलोमीटर वाटर फ्लो होता है थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल area 25 centimeter. If this water is collected into a rectangular cistern of dimensions 7.5 meter by 5 meter by 4 meter, calculate the rise in the level of cistern in 1 hour 15 minutes. Solution. Water flow in 1 hour. Flows in 1 hour is equal to 9 kilometer. Water flows in. अब 1 hour 15 minutes है. 1 hour 15 minutes. इसको आवर्स में कन्वर्ट करो. 1 + 15/60 आवर्स. ये भी आवर्स है तो 15 4s are 15 1s are 15 4s are. तो 4 1s are 4 and 1 5 is equal to 5/4 hours. तो वाटर फ्लोज इन 5/4 hours is equal to 9 into 5/4 is equal to 9 5s are 45/4 किलोमीटर. अब इसके मैं क्या बनाऊंगी मीटर्स. इज इक्वल टू 45/4 किलोमीटर टू मीटर मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. 25 4s are 0s are. मल्टीप्लाई करो. 25 5s are 125, 12, 25
4s आर 100, 112, 112। ये क्या बन गए? मीटर्स। आगे देखो, अब मेरे को क्या दे रखा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू दिस मच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, इज इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू 100, 25 4s आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 400 मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया। अब मैंने क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। देयरफॉर ये मेरे पास क्या आ गई? लेंथ ऑफ वाटर आ गई। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना आया? 1 अपॉन 400 इंटू दिस मच मीन्स वाटर की लेंथ इंटू 2 के टेबल पर नहीं कटिंग हो रही, 5 के टेबल पर काट सकते हो आप। 5 2s आर 10, 1 2, 5 2s आर 10, 5 5s आर 25, 5 8s आर 40। तो कितना आया? 225 अपॉन 8 मीटर क्यूब डिवाइड करके कितना आया? इज इक्वल टू 28.125। अब वॉल्यूम निकल रहा है तो क्यूबिक मीटर। अब मेरे को क्या दे रखा है? डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर सिस्टर्न ये दे रखी हैं, मीन्स ये एल है और ये बी है। अब मैंने राइज इन द लेवल ऑफ सिस्टर्न, राइज इन वाटर लेवल निकालना है। तो क्या करूँगी? देखो, नाउ dimensions of cistern, rectangular cistern is equal to 7.5 meter into 5 meter into 4 meter ये दे रखी हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा? L इंटू बी। तो 7.5 इंटू 5, 5 5s आर 25, 5 7s आर 35, 35 and 2 37, 37.5 meter square. Now let H be the height of water. Therefore volume of water किसके इक्वल हो जाएगा? 37.5 इंटू एच। वैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर मैंने किसके इक्वल निकाला है? ये वाला, तो इसके इक्वल रखो 28.125। तो एच इज इक्वल टू 28.125 अपॉन 37.5 डिवाइड इज इक्वल टू 0.75 मीटर। इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो, कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर। आंसर
Question number 12. The given figure shows a cross section of a cone, a cylinder and a hemisphere with all with the same diameter 10 सेंटीमीटर. मीन्स ये डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर. And the other dimensions are as shown. Calculate the total surface area. अब हाइट ऑफ द कोन दे रखी है ये वाली, कितनी 12 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. मीन्स इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. उसके लिए मेरे को स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी. तो निकाल लो सबसे पहले सॉल्यूशन. स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू, मीन्स एल से डिनोट करूंगी, इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25 is equal to square root of 169 is equal to 13 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट आ गई. L इज इक्वल टू, अब मैंने निकालना है टोटल सरफेस एरिया. ए पार्ट टोटल सरफेस एरिया is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. अब curved surface area of cone pi r l plus curved surface area of cylinder 2 pi r h plus curved surface area of hemisphere किसके इक्वल होगा 2 pi r स्क्वायर. अब सभी में से पाई आर कॉमन, अंदर l प्लस 2h प्लस 2r. वैल्यूज पुट करो. 22/7 r 5 l 13 प्लस 2. हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है 12. 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 5. 22/7 इंटू 5 13 प्लस 24 प्लस 10. 22/7 इंटू 5 23 प्लस 24 कितने हो गए 47 इंटू 47 110 इंटू 47/7. 11 sevens are 77, 11 fours are 44, 44 and 7, 51, 0 as it is upon 7. अब एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करके कितना आया 738.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स ये फर्स्ट आंसर. अब देखो क्या निकालना है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. सेकेंड पार्ट बी पार्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
मीन्स अब पहले वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर 1/3 एच प्लस 2/3 आर। वैल्यूज पुट करो 22/7 आर 5 × 5 1/3 एच 12 प्लस 2/3 × 5 22 × 25/7 4 प्लस 12 प्लस 10/3 22 मल्टीप्लाई करो 25 2s are 50 50 and 5 55/7 16 plus 10/3 is equal to 550/7 into LCM 3 48 plus 10 is equal to 550 into 58/3 मल्टीप्लाई करो is equal to 31,900/7 लिखा नहीं अपॉन 21 डिवाइड करो कितना आया 1519.0476 इज इक्वल टू, अब 04 के बाद क्या है 7, तो यहाँ पर मैं 1 प्लस करके लिख सकती हूँ। अब मैंने वॉल्यूम निकाला है तो यूनिट्स क्या आएंगे सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1519.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब थर्ड पार्ट पे मैंने क्या निकालना है, द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इफ इट्स टोटल वेट इज 1.7 kg। अब डेंसिटी निकालनी है तो लिखो टोटल वेट सी पार्ट, टोटल वेट दे रखा है इज इक्वल टू 1.7 kg। अब डेंसिटी निकालनी है, किसके इक्वल होगी मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास कितना दे रखा है इज इक्वल टू 1.7 kg है, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, पहले kg लिख लो अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया 1519.05। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो इज इक्वल टू 1.7 इंटू 1000 अपॉन 1519.05 मीन्स ये क्या बन गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करो इज इक्वल टू 17 इंटू 1000 अपॉन 1519.05। अब इसका 100 ऊपर तो सॉल्व करो, सॉल्व करके कितना आया 1.119 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो
अब 9 है तो यहाँ पर एक ऐड कर सकती हूँ, इज इक्वल टू 1.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर